दीपावली के त्यौहार पर गुरुवार की शाम शहर के तिरुपति मंदिर के सामने एक दुकान पर असामाजिक तत्वों द्वारा बदमाशी करने की घटना को लेकर शुक्रवार को शहर के व्यापारियों और हिंदू संगठनों ने कोतवाली थाने पर प्रदर्शन किया। संगठनों ने पुलिस से नाराजगी जताते हुए नारेबाजी भी की। प्रदर्शन करने वालों का कहना था कि गुरुवार की शाम तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने एक दुकान पर कुछ असामाजिक तत्व आए और वहां दुकानदार के साथ मारपीट की। इसके बाद उन्होंने फोन करके दर्जनों लोगों को वहां बुला लिया और व्यापारी की दुकान पर तोड़फोड़ भी की। मामले को लेकर व्यापारी अशोक कुमार ढाका ने बताया कि दीपावली की शाम कुछ औरतें उसकी दुकान पर आई, वो सामान नहीं खरीद कर टाइम पास कर रही थी। अशोक ने उनको टोकते हुए वहां से जाने के लिए कहा। कुछ देर बाद कासम, सोहिल और शौकत 40-50 जनों के साथ वहां पहुंचे और सामान में तोड़फोड़ कर लूटपाट की। आस पड़ोस के व्यापारियों के आने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। प्रदर्शन करने वालों का कहना था कि त्योहार पर इस तरह संगठित रूप में आकर हिंसा फैलाने और माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने चेताया कि एफआईआर दर्ज कर बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया तो शनिवार को बाजार में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस तरह कोतवाली थाना इंचार्ज धर्मेंद्र मीणा ने आश्वासन दिया है कि घटना के जिम्मेदार बदमाशों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दौरान सुभाष पारिक, नरेंद्र भाटी, बुधराम बुलेरिया, राम कुमार बेड़ा, गिरधारी लाल बुगालिया, राजेश सुंदरिया, कमल दादीच, राजकुमार पारिक, विमल गोदारा, मोहित बोचीवाल, अरविंद सोनी, प्रकाश भार्गव, पार्षद मनोज पारिक, दीनदयाल पारिक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अभी ले आएंगे देर रात तक, नहीं तो 10 बजे तक का हमें टाइम हो, क्योंकि सभी का 20% हम जो भी हैं यहाँ तो बटे अपना भी आदमी हाँ और भी हाँ बहुत सा सर अपनी जगह कोई जिम भाग नहीं ले रही होगा पुलिस दुर्व्यवहार गाड़ी का मां जका पान ले रहे हैं हां बे साहब देखिए दबाव बना के राज पकड़ो अनाडी अदालत है क्या बस बात हर पे जगह गुंडागर्दी करी है नबान साहब सबक नहीं मिले ना तो एक छोरा भी की कृष्ण करते है कि समझो तो दरवाजे से यहाँ उसी के नहीं साहब उन लोगों ने सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है। ये नामजद अधिकार वो देते हैं वो करना चाहे तो उसमें एक भी नाम है उसके एक साथ नहीं देखो मेरी बात, अब ये तो कह रहे हैं कि भाई जो उसमें है घटना में है उसको खिलाफ सख्त कार्रवाई। बाकी चार भाई है सारे थे नहीं है फायर भी नहीं है। वो मैं शाम को 5 बजे का टाइम था, एक दो मेरे स्टाफ वाले बंदे भी छुट्टी का बोल के घर चले गए थे, स्टाफ भी मेरा थोड़ा कम था। उस टाइम एक वो औरत है आई कोई चोरी करने की नीयत से, इधर उधर सामान भी खेल रही थी, कुछ ले नहीं रही थी काफ़ी समय से। तो मैंने उसे बोला भाई तेरे को लेना तो कुछ है नहीं, मैं और ग्राहकों से बात करूं तो चली जा। इतने में वो तो गुस्सा हो गई, चिढ़ गई, 2-3 को लेके आई। ये कासम करके कोई, ये कासम, सोहेल, शौकत, इनको लेके आई। ये दुकान के अंदर घुस गए। वहाँ एक तो मेरा स्टाफ था, एक मेरी बच्ची थी 15 साल की, उसकी ओर दौड़े, उस पर झपट्टा मारा। तो मैंने प्रतिरक्षा में उनको ऐसे को करके सामना किया और उनको बाहर किया। उसके बाद वो तो धीरे धीरे करते संख्या बढ़ती गई, 10 हो गए, 20 हो गए, 50 तक संख्या हो गई उनकी, कि काटेंगे, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इतने में एक दो मेरे पड़ोसी दुकानदार जो है, एक दो मेरे घर वाले जो है, इधर उधर मैंने किसी ने सुना, मैंने किसी को बताया, वो 5-7 लोग वहाँ आके सामने खड़े हो गए कि दुकान को अंदर नहीं घुसने देंगे। मैं दुकान के अंदर जाके छुप गया। उन्होंने 15 मिनट 20 मिनट तक वहाँ खूब उत्पात किया, काट देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सारा मेरा दुकान का सामान तोड़ फोड़ दिया, जो ले जाना था उठा के सारा ले गए। और जब वो अंदर घुसे थे उस टाइम जब मैंने उनसे सामना किया बच्ची को अपनी को छुड़ाने के लिए, उस टाइम मेरे को पटक के दुकान का जो गल्ला था पूरे दिन का जेब फाड़ के वो सारा ले लिया, उन्होंने छीन लिया।
उसके बाद करीब 15-20 मिनट उत्पात करते रहे। बाद में जाब्ता पहुंचा, उन्होंने जो को उनको तितर बितर करके मेरे को अंदर में छुपा था। बाहर क्या हुआ उस टाइम में तो खाली हल्ला सुन रहा था। उन्होंने मेरे को नीचे उतारा और उनके साथ मैं यहाँ थाने में आ गया। उसके बाद की घटना सबके सामने स्पष्ट है। कार्रवाई ये जो अभियुक्त है कासम, मुख्य अभियुक्त, उसी ने तो सारा किया और उसी को ये पुलिस प्रशासन यहाँ बिठा के खूब रेस्पेक्ट दे रहे हैं, अपने साथ ऊपर बिठा रहे हैं। उसके साथ मिलकर मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कल शाम को कि समझौता कर ले, ये कर ले। समझौता किस चीज़ का करे? दोनों साइड गलती हो तो कोई समझौता हो, दोनों साइड वाले सही हो तो समझौता हो। एक एकदम गलत है, एक पे अत्याचार हो रहा है, एक हावी हो रहा है, उनका समझौता किस तरह हो? तो कल शाम को तो मैं बोलने की स्थिति में नहीं था, मैं कुछ बोला नहीं। आज मैंने जाके अपने घर वालों को, समाज को, व्यापार मंडल को अपनी बात बताई कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है। तो उन्होंने कहा कि चल हम तेरे साथ चलते हैं, जो उचित होगी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक मेरी पूरी बात सुनी, मैंने उनको बताई। अब वो जो बता रहे उन्हीं से आप सारा पूछ लो। अब मैं क्रॉस केस कर लूँ वहाँ पर, अगर आप सही है ना क्रॉस केस कर लूँ। एक बात लाल टी शर्ट वो भी नहीं आने सही जी। मोटरसाइकिल नंबर दिख जी झूम रहे हो कौन दिखा कौन है अरे बाप गणाई माहिती बाजी चौथा ही माहिती आहे कोणी कोणी कोण लाल टी शर्ट आलो आता जोडी मान इकडे बत्तम हे दे लाईट लढा कोणी पण ते लढा याला ठीक आहे सही है योगेश ने भेज दियो पापा का बटन लाइयो मैं करा यहां के दाब लो आगे पे ले लो और भेजो यहां कंटेनर बनाओ पा लड़ाई होगी मैं ये वो दाब जी है लड़ाई तो मैं उसी और देखिए बा टिंगर नासी है बे टिंगर बुलाया है टिंगर बुलाया बासी बे टिंगर प्रोफाइल को दावा नहीं होगा बागो आया कि तीन होती है 3-4 हो गया 3 हो गया तो यार वास्तव में ताकत लगाई हो तो बोला था हो गया 12 को ले जाए नहीं समझ में होना चाहिए वो कौन है तो वो वाइट शर्ट को पहले काट देने चंदू चंदू ही है हैं वो एक तो माइन अब बारे काट दे अभी वो तो वो पुखराज पीले शर्ट वाले तो पुखराज ही नहीं वो तो और है पहले एक बार वो पुखराज। दीपावली पर सुजानगढ़ में एक अद्भुत पहल देखने को मिली। सुजानगढ़ लोहारागढ़ स्थित बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल बाल भारती विद्यापीठ में 2100 दीपक की रोशनी की गई। प्रिंसिपल मैना जानू, मीरा जाखड़, अर्चना जहांगीर ने मैनेजिंग डायरेक्टर नोपाराम जी मंडा के नेतृत्व में लगभग 8 घंटे की मेहनत से 2100 दीपक तैयार किए और शाम को 6 बजे जोरदार रोशनी की गई और भवन में दीपक के अलावा बिजली की डेकोरेशन भी की गई। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर नोपाराम जी मंडा ने शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले मैं तिवारी जी आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं कि आप समय समय पर हमें आकर के मोटिवेट करते रहते हो और माटी के दीपक
लगाने की प्रेरणा देते हो। जब भी आपसे चर्चा होती है कि माटी के दीपक और तेल से आपको रोशनी करनी चाहिए, तो मैं उसी की प्रेरणा के अकॉर्डिंग आपके कहे अनुसार मैं पूरे दोनों परिसर में 2200 के लगभग दीपक जलाते हैं पूरी टीम के माध्यम से। और प्रिंसिपल मैना जी जानू, रचना जी जांगीर, मीरा जी जाखड़, कुलदीप जी, सभी ने मिलकर के टीम भावना और कर्मचारी ने मिलकर के टीम भावना के साथ पूरा वर्क किया है, तब जाकर के कार्य संपन्न हुआ है। पहले दीपक साफ किए गए, उसके बाद में उनमें रखा गया, उसके बाद में तेल डाला गया, बत्ती डाली गई, ऐसा करके 7 से 8 घंटे लगे हैं सब पूरी टीम को, तब जाकर के काम संपन्न हुआ है। उन्होंने अपना कार्य छोड़ करके बिना किसी टोके हुए बड़े प्रेम से कि हमें स्कूल को सजाना है, उस भावना से वो आकर के इस विद्यालय को सजाया उन्होंने। हमेशा, आज नहीं हमेशा ही सब टीम भावना के साथ दीपक किए जाते हैं। और मैं दीपावली के शुभ अवसर पर समस्त नगरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूं समस्त नगरवासियों से कि आप चाइनीज़ लाइट के बजाय आप मिट्टी के दीपक का और तेल का उपयोग करें, ताकि वातावरण शुद्ध होगा और पटाखे कम से कम छोड़ें ताकि प्रदूषण कम हो। और मैं आज सभी नगरवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि हमेशा आप माटी के दीपक ही जलाएं और लोगों को प्रेरणा दें। दीपावली का त्यौहार आज दूसरे दिन भी मनाया गया। आज विशेष मुहूर्त के चलते शाम को 5:50 से 6:15 बजे तक घर घर में मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की गई और रात्रि में बच्चों ने जमकर आतिशबाजी की, घरों में दीप जलाए गए। वहीं सुजानगढ़ के मार्केट में जो कल सुंदर डेकोरेशन की गई थी, आज व्यापारियों के द्वारा उसको हटा लिया गया। इसको लेकर लोगों को थोड़ा विचार भी हुआ। की बजरंग बली की महावीर जति की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो सियावर राम